नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चिदुरमणि, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, शिवाजी कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय बाढ़ कारवार। आज मैं प्रकृति से संबंधित साहित्य बदलाव और हिंदी साहित्य बदलाव और प्रासंगिकता पर कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हमारे देश में प्लेग, कोढ़, मलेरिया, एड्स आदि बीमारियों के साथ लोग जी रहे हैं, किंतु प्रस्तुत समय चीन के वुहान में जन्मा एक कोरोना नाम का वायरस दुनिया भर में तहलका मचा रहा है। इससे बड़े बड़े अमीर तथा बुद्धिमान देश भी नहीं बच सके। कोरोना के सामने सभी नतमस्तक हो चुके हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, जर्मनी, तुर्की, भारत आदि सभी देश कोरोना के चंगुल में फंस गए हैं। इस कोरोना के कारण लाखों लोग कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोग मर चुके हैं। दिन ब दिन कोरोना ज़्यादा फैलता हुआ जा रहा है। बुखार, सर्दी, खांसी ये कोरोना के लक्षण हैं। ये एक दूसरे से फैलने वाला वायरस है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया है। कोरोना के कारण कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग नौकरी खो दिए, मजदूर लोग मजदूरी के लिए दूसरे राज्य जाकर न इधर के रहे न उधर के, कितने लोग भूखे प्यासे मर गए। व्यापार व्यवहार 2 महीनों से बंद होने के कारण उनका परिवार सड़क पर आ गया। किंतु आज तक इस बीमारी की औषधि नहीं मिली। इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में डॉक्टर, नर्स, पुलिस और आशा कार्मिकों का बड़ा योगदान रहा है। कोरोना से बचने के लिए स्वयं लोगों को ही जागरूक होना है। प्रकृति के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, इसलिए घर के अंदर रहकर इस छुआछूत बीमारी को दूर करना है। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र से हाथ धोना है एवं सामाजिक दूरी का पालन करना है। प्रकृति में मिलने वाले लहसुन, हल्दी, अदरक, लवंग आदि कोरोना महामारी के प्रतिरोध में उपयुक्त है। यही भारत की संस्कृति और प्रकृति का मेल है। अंत में यही कह सकते हैं कि मनुष्य को अब कोरोना के साथ ही जीना सीख लेना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमारी मनीषा, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत। मित्रों, आज हम सब उपस्थित हुए हैं वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य बदलाव और प्रासंगिकता पर विचार विमर्श करने के लिए। मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, यह हम सब जानते हैं, और साहित्यकार सिर्फ समाज का दृष्टा ही नहीं, वह स्रष्टा भी होता है। यही कारण है कि हमारे हिंदी साहित्य में भी विभिन्न समस्याओं के चिंतन, मनन और समाधान के साथ साथ पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति के सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, यहाँ तक कि ग्लोबल वार्मिंग, वायु एवं जल प्रदूषण की भी चर्चा हुई है। जैसा कि इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का विषय है आज की महामारी के परिदृश्य में प्रकृति
चित्रण जो हमारे साहित्य में हुआ, तो सबसे पहले हम विचार करते हैं वैदिक साहित्य पर। वैदिक साहित्य में हम जब देखते हैं तो देखते हैं प्रकृति का चित्रण एक तरह से उस संपन्नता को दर्शाता है जहाँ प्रकृति के ऐसे ऐसे चित्रों का वर्णन हुआ है, पेड़ पौधे जो कि औषधीय गुणों से भरपूर हैं, उन सब का चित्रण हमें वैदिक काल के साहित्य में मिलता है। वैदिक काल के बाद हम आते हैं आदिकाल में, तो आदिकाल में भी प्रकृति का सौंदर्य चित्रण हमें मिलता है। उसके बाद हम भक्ति काल में भी देखते हैं प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन, प्राकृतिक छटा, नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण प्रकृति की छाँव में मिलता है। रीति काल में भी प्रकृति सौंदर्य के रूप में ही उभर कर आती है। और इसके पश्चात आधुनिक काल में प्रकृति जब छायावाद में आती है तो एक मानवीकरण के रूप में प्रकृति को देखा जाता है, और उस समय प्रकृति में उतार चढ़ाव, प्रकृति के रौद्र रूप और उसके सहयोगी रूप दोनों को दर्शाया गया है। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रगतिवादी साहित्य और प्रयोगवादी साहित्य में प्रकृति के कई ऐसे विध्वंसक और रौद्र रूप का भी वर्णन दिखाई देता है। इसमें दो मत नहीं कि बढ़ते भौतिकवाद और मनुष्य की विलासी प्रवृत्ति ने, आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति ने, अहंकारी प्रवृत्ति ने आज कोविड-19 जैसी महामारी से जूझने को मजबूर कर दिया है। पर्यावरण से खिलवाड़, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधा, चाहे मानव का मानव से रिश्ता, मनुष्य अपने मानवीय गुणों का इस हद तक ह्रास कर दिया है कि प्रकृति के विनाशकारी एवं भयावह रूप का उसे आभास तक नहीं रह जाता। हमारे साहित्यकारों ने भी आगाह किया है, प्रकृति रही दुर्जेय पराजित, हम सब भूले थे मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के मद में। ये सब डूबे उनका विभव बन गया पारावार, उमर रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति हमें स्मरण कराती है कि अगर हमने प्रकृति का संरक्षण नहीं किया तो यही प्रकृति हमें क्षति पहुंचा सकती है। यह आज क्या प्रत्येक युग में प्रासंगिक है। प्रकृति को प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजेय, बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय, लक्ष्य क्या उद्देश्य क्या अर्थ, यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। आज पुनः प्रकृति के रौद्र रूप और उसके संरक्षण की चर्चा हम साहित्य में प्रबल होते हुए देख रहे हैं, और हमें आवश्यकता है पुनः प्रकृति के संरक्षण की और प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करने की। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नांदेड़ से डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ल, हिंदी विभाग अध्यक्ष, सहयोगी प्राध्यापिका, नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी, साइंस कॉलेज नांदेड़। आपने मुझे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का रचना संसार है। अगर आप साहित्य की परिभाषा जानना चाहते हैं तो साहित्य वह है जिसमें साहित्य का भाव साथ का भाव हो, मनुष्य का मनुष्य से, अतीत का वर्तमान से, शब्द का अर्थ से, भाषा का भाव, समाज का जीवन और उसके हितों की रक्षा ही साहित्य का उद्देश्य है।
हिंदी साहित्य को लेकर जो विषय आज हमने देखना है, वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य में बदलाव और प्रासंगिकता, इस विषय को लेकर अपने विचार मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये जो कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में चारों तरफ फैली हुई है, पिछले 4 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल सी गई है। हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है, लाखों की संख्या में लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन सब पर एक नया कोरोना वायरस का कहर टूट पड़ा है। जो लोग इस कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं, उनका रहन सहन भी एकदम सा बदल सा गया है। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया था। उसके बाद से दुनिया में सब कुछ उलट पुलट सा हो गया है। शुरुआत में वुहान से हुई पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई है और इटली भी पूरे तादाद में इस कोरोना वायरस के लोग मरे कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहले बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सारी पाबंदी लगानी पड़ी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से सारे पब, सिनेमागृह बंद कर दिए गए। सारे लोग अपने घरों में बंद हो गए। दुनिया भर की आकाशमंडल से उड़ने वाली उड़ानें भी बंद कर दी गई है और बहुत से संबंध सामाजिक दूरी के शिकार हो गए हैं। ये सारे कदम इसलिए उड़ाले गए हैं ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इसके लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। इसका प्रकृति पर क्या असर हुआ? प्रकृति में जो फैला हुआ प्रदूषण था, प्रदूषण में भारी कमी आई। जो पाबंदियां संपूर्ण विश्व में लगाई गई, उसका एक नतीजा ऐसा भी निकला जिसका किसी को उम्मीद ही नहीं थी। जिस प्रकार सुबह अक्सर नींद से हम अलार्म से नहीं, परिंदों के शोर से खुलती है, जिनकी आवाज भी हम भूल चुके थे। आसमान की ओर देखे तो नीला आसमान नजर आता है और फलक पर उड़ते हुए बादल जैसे रुई आकाश में सर्वत्र बिखरी हुई है। बेहद दिलकश लग रहा है। सड़कें पूरी वीरान है और मंजर भी साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों के किनारे लगे हुए पौधे एकदम साफ सुथरे स्वच्छंद लहराते हुए लग रहे हैं। सारी नदियां इतनी साफ सुथरी हो गई है तो पूछिए कि मत। इतना सुंदर नजारा देखा जा रहा है। सरकार हजारों करोड़ों रुपए अगर इस स्वच्छता मुहिम के लिए खर्च कर दे तो भी ये काम जो नहीं कर पाई, वो आज तक चौथा लॉकडाउन चल रहा है, उसमें अपने आप प्रकृति ने कर दिखाया है। ऐसी ही तस्वीरें दुनिया के हर कोने में दिखाई दे रही है। कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक काल बनकर आया है। इस नन्हे से वायरस ने हजारों से लाखों की तादाद में लोगों को अपना निवाला बना लिया है। इन सारी चुनौतियों के बीच एक बात 100% सच है कि दुनिया का ये तालाबंदी यानी लॉकडाउन प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। सारा प्रकृति में पाया गया वातावरण धुलकर साफ सुथरा हो गया है। सारी फैक्ट्रियां भी बंद हो गई है। यातायात के साधन बंद किए गए हैं। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इसी के कारण हिल गई है। लाखों लोग दुनिया में बेरोजगार भी हुए हैं। शेयर बाजार का तो कहना ही क्या है। पर अच्छी बात इसमें यह है कि कार्बन उत्सर्जन रुक गया। संपूर्ण विश्व में प्रदूषण भी खत्म हुआ है। खेतों में जमीनें खाली हुई है। जंगली पौधे घास भी सर्वत्र खेतों में उगाए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए इंसान को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। जो महामारी कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण विश्व में फैली है, महामारी के कारण जो अंधकार पूरे विश्व में फैला हुआ है, अभी प्रकृति ने अपना रूप हमारे सामने साकार किया है।
इस स्वच्छंद और हरे भरे प्रकृति के वातावरण से हम ये कोरोना वायरस को मिटाएंगे, इस महामारी को मिटाएंगे। इन विचारों को स्पष्ट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं डॉक्टर रूपश्री एसोस्मत, KLS निजलिंगप्पा कॉलेज बेंगलुरु से। आज मेरा विषय रहा है वर्तमान महामारी की परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य का बदलाव और प्रासंगिकता। आज हम सब देख सकते हैं वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी जपेट में ले लिया है। यह गंभीरता का विषय इसलिए बना है क्योंकि कई सारी समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, अर्थात महामारी के कारण आर्थिक विकास का अभाव, शिक्षा संस्थाओं की समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई और आम जनता के लिए जीवन जीना बहुत ही चिंताजनक बन गया है। इस सब की समस्याओं का सामना आज पूरा विश्व सामना कर रहा है, खास तौर पर इन 2 महीनों में। कहा जाता है कि प्रकृति हम सबके लिए वरदान है, इससे मानव अपना जीवन निर्माण कर सकता है, लेकिन मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपनी औद्योगिकरण का विकास के लिए आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भूलता हुआ चला जा रहा है कि प्रकृति अपना संतुलन खो दे रहा है। इसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। एक कारण और भी कह सकते हैं कि आप आज ये कोरोना महामारी के कारण एक सबके लिए सबक बन चुका है कि जीवन के में कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। इस महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में नई नई योजनाएं के साथ वैज्ञानिक संस्थाएं भी उसके साथ हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण, हमारे साहित्य में इतनी शक्ति है, वर्तमान की स्थिति गतियों के कारण लोगों तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा है, हम सबका कर्तव्य है कि अपनी आत्मनिर्भरता के साथ इस महामारी से लड़ना होगा। धन्यवाद। हिंदी परिषद शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बेंगलोर एवं विश्व हिंदी संस्थान कनाडा के संयुक्त तत्वावधान में 30 मई 2020 को आयोजित एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में मेरा शोध आलेख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं डॉक्टर गुलाबचंद पटेल, अध्यक्ष महात्मा गांधी साहित्य सेवा संस्थान गांधीनगर। प्रस्तुत है शोध आलेख। शोध आलेख का नाम है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय संस्कृति के विकास में श्रीमद् भगवद गीता। गीता सुनीता कर्तव्य किंदय शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मानां भस्म मुख पदाड़ विनिसुता। महाभीष्म 43/1। गीता को अच्छी तरह पढ़कर भाव के साथ अंतःकरण में धारण करना होगा, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से निकली है। स्वयं भगवान ने इसका महत्व समझाया है। गीता सभी मनुष्य के लिए, वैश्य, शूद्र, स्त्री या पाप योनि के इंसान की गीता धारण करने में परम प्राप्ति होता है। अपने अपने कर्म से गीता की पूजा इंसान की परम सिद्धि देती है। जिसने सिर्फ गीता का नाम सुना है, इसे पता नहीं है। जो बताते हैं कि गीता सिर्फ सन्यासी के लिए है, अपने बच्चे पढ़कर सन्यासी न बन जाए, उस डर से लोग बच्चों को गीता पढ़ने नहीं देते। श्री कृष्ण ने दोनों ओर मध्य में भीष्म और द्रोणाचार्य तथा राजाओं के सामने रथ को खड़ा रखकर बोला है, हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए कौरवों को देख पृथ्वीपुत्र अर्जुन ने दोनों सेना में खड़ी हुई वरिष्ठ चाचा जी, पितामह, पुत्र पौत्रों, मित्रों, ससुर और राजनीतिजनों को देखा। वह उपस्थित देखकर और सभी भाइयों को देखकर कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत दुखी और हताश हो जाता है। अर्जुन ने कहा, युद्ध क्षेत्र में खड़े युद्ध करने इच्छते ये स्वजन समूह देखकर मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं और मुंह सूख गया है। मेरा शरीर में कंपन हो रहा है। हाथ में से गांडीव धनुष सरकता जा रहा है। चमड़ी जल रही है। मेरा मन घूम रहा है।
मैं खड़े रहने योग्य नहीं हूँ। एक ऐसा विचक्षण नज़ारे देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण नहीं इच्छता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ कि न तो राज्य का शोक। हे गोविंद, मने और ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन, ऐसे सुखों का जीवन में क्या फ़ायदा। हे कृष्ण, हम जिस राज्य का भोग और सुख सोचते हैं वह भोग तो धन और जीने की आशा छोड़कर वह युद्ध में खड़े हैं। मैं अभी 3 लोक का राज्य नहीं चाहता। जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा आनंद मिलेगा, हमें पाप ही मिलेगा। हे माधव, कुलनाश हो जाने वाले पाप से बचने के लिए हमें बचना चाहिए। हे कृष्ण, पाप करने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्री जब दूषित होती है तब वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है। जनार्दन, जिसके कुल धर्म नाश हो जाते हैं ऐसे अनिश्चित समय तक नरक में रहते हैं। शस्त्रविहीन और मेरा सामना न करने वाले, ऐसे हाथ में यदि शस्त्र लेकर खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों वो रत्न में मेरी हत्या कर दे तो मेरे लिए मारना ज़्यादा लाभदायी होगा। संजय उवाच। रणभूमि में शोकमग्न अर्जुन धनुष बाण त्यज कर रथ के पीछे के भाग में आकर बैठ गया। तब भगवान जनार्दन ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे जैसे सूरवीर इस समय विषाद करना उचित नहीं। रणभूमि में ऐसे मोह कहाँ से हुआ? क्यों कि न तो श्रेष्ठ पुरुषों में आचरण किया है और न तो स्वर्ग प्राप्त करने वाला या यश देने वाला है। इसलिए पार्थ, नपुंसकता को वश न हो। तुम्हें ये शोभा नहीं देता। हृदय की तुच्छ दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा कि मधुसूदन, रणभूमि में मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने कैसे लड़ सकता हूँ? मेरी दृष्टि से सामाजिक न्याय और संस्कृति का उत्तम उदाहरण है, क्योंकि वे दोनों पूजनीय हैं। मैं भिक्षा मांग कर जीना पसंद करूँगा, लेकिन उन्हें मार नहीं सकूँगा। अर्जुन कृष्ण से उपदेश मांग रहे हैं कि मुझे क्या करना होगा। मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे कहकर अर्जुन चुप हो जाता है। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक करना उचित नहीं उनके लिए तू शोक न कर। आत्मा हकीकत में मरता नहीं है, इसे कोई मारता नहीं है। आत्मा शाश्वत और पुरातन है। शरीर को मारने से वो मरता नहीं है। हर जन्म हुआ इंसान का मृत्यु निश्चित है, इसलिए शोक न कर। स्वधर्मों का देखते हुए तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर और दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। फिर तुम युद्ध नहीं करके स्वधर्म और कर्तव्य घुमाकर पाप प्राप्त करोगे। तुम युद्ध करके मरकर स्वर्ग पाएगा, या तो फिर तुम जीतकर भूमंडल का राज्य प्राप्त करेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। तेरा कर्म करने का अधिकार है, इसलिए तू कर्म के हेतु नहीं बन। हे धनंजय, तू आरिक्त त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि रखकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य इंसान भी इसी प्रकार आचरण करता है। सभी मानव इस प्रकार आचरण करता है। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण मानव किसी रीति प्रेरित होकर पाप करता है। कृष्ण ने बताया कि रजोगुण से क्रोध काम उत्पन्न होता है। लोगों से तृप्त होने वाला इंसान महापापी है। इसलिए हे भारतवंशी, तू हृदय में रहे हुए अज्ञान और संशय को विवेक रूपी तलवार से छेद कर कर्म में स्थित हो जा और सामाजिक न्याय हेतु तू युद्ध कर खड़ा हो जा। राजन, हे राजन, महायोगेश्वर और सभी पापों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम सौंदर्य दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखाया। हे अर्जुन, शत्रु को नाश करके समृद्ध राज्य प्राप्त कर तो निमित्त मात्र है। ये सभी सूर्य पहले से ही मारे हुए हैं, हमने उन्हें अशक्त बना दिए हैं। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने स्मृति पाली है, मैं आपके हुक्म का पालन करूंगा।
कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के युद्ध होने जा रहा तब अर्जुन ने युद्ध करने का इनकार कर दिया। तब युद्ध क्यों हो रहा था? श्रीमद् भगवत गीता की सभी 18 अध्यायों के नाम आग्रह लिखित है। गीता उत्तम सार है, अति उत्तम ज्ञान है। भगवत गीता में कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति योग, एकेश्वरवाद की बहुत सुंदर ढंग से रची हुई है। श्रीमद् भगवत गीता वर्तमान में धर्म से ज़्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेश में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल भगवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं न किसी को सुख देता हूँ न दुख, इंसान स्वयं अपने कर्मों से सुख दुख प्राप्त करता है। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है जो मनुष्य इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण पहले भगवान सूर्य ने अपने पुत्र ईश्वाकु को सही उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मशक्ति जागृत करने के लिए आत्मज्ञान का उपदेश दिया। अर्जुन को दिया था। गीता में बताया है कि जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह कर कर रिश्ते में कड़वाहट आती है। मन की लगाम सदैव अपने हाथों में रखो, अपना विश्वास को अटल बनाओ। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। उठो और मंजिल की ओर आगे बढ़ो। क्रोध और लालच वासना से दूर रहो। अभ्यास आपको सफलता दिलाएगा। सम्मान के साथ जियो, खुद पर विश्वास रखिए, कमज़ोर मत बनना। मृत्यु सत्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता। गीता में सामाजिक जीवन में जीने की राह दिखाई गई है। सामाजिक न्याय प्रदान करती है। गीता ज्ञान संस्कृति के विकास में श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता हमारा महान ग्रंथ है। गांधी जी की प्रार्थना में स्थिर प्रशस्य की भाषा से शुरू करके ये अध्याय बोला जाता था और गाया जाता था। गीता में कृष्ण अर्जुन संवाद में भगवान उवाच की जगह श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतवर्ष ने विश्व संवाद भगवान को दी गई यह अनमोल भेंट श्रीमद् भगवत गीता है। 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास ने प्रकट किया गया ये ज्ञान प्रसिद्ध ज्ञान है। उसका शीतल प्रकाश आज भी वो फैला रहा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दुविधा में जो यातना हुई वही यातना आज मनुष्य अनुभव कर रहा है। आद्य शंकराचार्य का गीता का ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री रामानुजाचार्य माधवाचार्य के वल्लभाचार्य को भक्ति का अनुभव हुआ। लोकमान्य तिलक ने कर्मयोग में ही गीता का रहस्य देखा। महात्मा गांधी जी को उसमें अनासक्ति के योग के दर्शन हुए। श्री अरविंद और विनोबा भावे को ज्ञान मार्ग कर्मयोग भक्ति का मधुर समन्वय की प्राप्ति हुई। गीता ने जीवन के अखंड प्रवाह में हर मोड़ अनुपमा दौर्य दिया गया है। बाह्य दृष्टि से दिखने वाला प्रत्येक खंड का ऐसे सौंदर्य दिया है कि समग्र विश्व भवन के समाधि का सभी लोगों को गीता अपना मार्गदर्शक का आधार लगता है। प्रत्येक खंड को ऐसे माधुर्य दिया है। समग्र विश्व की समाधिता निखार गई है। इसलिए भिन्न भिन्न रुचि वृत्ति या दर्शन कारण करने वाले सभी लोगों का गीता अपना मार्गदर्शक आधार लगता है। और उपदेश श्री कृष्ण जगत गुरु निरपवाद के विश्व को पाए हैं। गीता के स्पर्श विषाद प्रयास परिवर्तित हो जाता है और उपाधि योग समाधि योग ने पलट जाता है। ऐसे गीता से सर्वकालीन और सर्वदेशीय ग्रंथ है। इसका प्रभाव सनातन है। इसलिए गीता प्रथम अनुवाद को जन ब्रुचकर तत्कालीन अंग्रेज हके वॉरेन हैरिस्टन ने लिखा है। वर्क लाइक द गीता विल सर्विस द ब्रिटिश डोमिनियन शैल हैव लॉन्ग पॉज टू एग्जिट। उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई, वह कहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पश्चिम के अनेक मनीषियों ने गीता से प्रेरणा और सिद्धि पाई है।
महात्मा थोरो और एमर्सन के विचारों में गीता ध्वनित हुई दिखती है। आल्डोस हस्कल ने तो यह कह दिया कि गीता ये तो सनातन दर्शन की तमाम विचारधाराओं का सर्वग्राही और विशाल ऐसे एकमात्र ग्रंथ है। उसका चिरंतन मूल्य सिर्फ भारत के लिए ही नहीं लेकिन पूरी मानव जात के लिए उपदेशक है। विलियम वान हम बेल ने तो विश्व की सभी भाषाओं में हम मात्र परमार्थिक सुंदर दार्शनिक कविता लगती है। जीवन जीने की कला और संघर्ष में दृढ़तापूर्वक टिक रहने का बल देने वाला यह ग्रंथ आज भी पूरा प्रस्तुत है। यह स्वयं स्पष्ट है। गांधी जी का कथन प्रचलित है, जीवन में मोह कसौटी के प्रयोगों में अचूक मार्गदर्शन दे सके ऐसा शास्त्र ग्रंथ की जरूरत मुझे बचपन में ही हुई थी। मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि गीता के सिर्फ 700 श्लोकों में सर्वशास्त्र तथा उपनिषद का सार ग्रंथित किया गया है। गीता पढ़ सके इसलिए मैंने संस्कृत सीखा। आज गीता मेरा बाइबल या कुरान ही नहीं, ये सभी अधिक साक्षात मेरी मददगार बन गया है। विनोबा भावे जी गीता को मिटा ही कहते थे। ऊपर दिया गया विधान गीता पढ़ने हेतु गांधी जी संस्कृत सीखे। ये गांधी जी की निखालसता थी और स्पष्ट दिखती है। संस्कृत रास्ता होने के बावजूद भी उमंग से अपनी मातृभाषा में अनुवाद होती शैली में सभी को प्राप्त है। इसलिए कहा गया है कि गीता उसके मूल स्वरूप में पढ़ा और गया इस ऐसे आनंद प्राप्त होता है। अपनी मातृभाषा के लिए विनोबा भावे जी ने मराठी में गीताई नाम का अनुवाद किया है। गीताई का अनुवाद भी उपलब्ध है। गुजराती में कवि श्री नानालाल जी का गीता का अनुवाद प्रसिद्ध है, किंतु किशोर मसरूवाला ने किया गया उसका गीता ध्वनि नामक श्लोक अनुवाद अधिक प्रचलित हुआ और बहुत सारी संस्थाओं ने और परिवारों ने आज भी उसका पाठ किया जाता है। तदुपरांत गद्य और पद्य में गीता अनुवाद होता ही रहता है। अनुवाद की तंसुक तीरंदाजी ने किया गया है वो बहुत ही भावपूर्ण है। ये अनुवाद के पीछे एक सेवानिष्ठ डॉक्टर का जीवंत अनुभव पड़ा हुआ है, इसलिए शाब्दिक अनुवाद ही लेकिन संभावी सज्जन के उद्गार है। किशोर मसरूवाला का गीता का गुजराती अनुवाद का दूसरा अध्याय गांधी जी के आश्रम में शाम की प्रार्थना में बोला जाता था और आज भी गुजरात में रचनात्मक कई गई तालीम की संस्थाओं में ये बोला जाता है। यह भारतीय संस्कृति विश्व में फैली हुई है। गीता का उपदेश मानव जीवन को उज्जवल बनाता है। श्री किशोरलाल मसरूवाला की गीता ध्वनि का तीसरा आहूत भी पब्लिश हुआ है। गीता अध्याय ध्वनि किया गया तब उनके आगे भी रायाभाई हरिंद भाई जनी का गीता माधुरी का नामक अनुवाद इनके पास था। उसमें कुछ अच्छे शब्द उनको मिले, दोनों मिलाकर एक ही अनुवाद हो, इसलिए उनके साथ पत्र व्यवहार भी हुआ। उन्होंने सम्मति भी दी, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों अनुवाद की दृष्टि में कुछ तफावत है। विनोबा गीताई और श्री हरिभाव उपाध्याय का हिंदी का गीता का भी उन्होंने सहारा लिया। नानालाल भाई के अनुवाद के भी वे ऋणी हैं। गीता ध्वनि के आज तक 2 लाख से ज़्यादा प्रति लोगों के हाथों में पहुंची है। गीता ध्वनि पहली बार 1934 में पब्लिश हुआ। कुछ पंक्तियाँ। छोड़कर सभी धर्मों तेरा शरण लिया, तुझ सफल पापों से छुड़ा मुझे पल। भास्कर सभी भूलों के हृदय में परमेश्वर, माया से किराए यानी कि यंत्र पर धरी, तुम्हारी शरत में आऊँ सर्वा भावों से केशव, तेरे अनुग्रह ने तेरी शाश्वत शांति पर। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखार में से निकली हुई वाणी है। उसका संकलन श्री व्यास जी ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना उपदेश ज़्यादातर पद्य में ही दिया है। उनका कुछ भाग गद्य में था। व्यास जी ने उसे श्लोक में परिवर्तित किया है। ये गीता ग्रंथ 18 अध्यायों में विभाजित है। गीता का एक निःशब्द बिन उपयोगी नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने कहा है कि गीता को अच्छी तरह पढ़कर उसे जीवन में धारण करना चाहिए। स्वयं भगवान ने उसका महत्व का वर्णन किया है।
ये सभी मनुष्य किसी भी कर्ण आश्रम का या भगवान प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव होने से वैश्य शूद्र स्त्री में आश्रित होकर परम गति प्राप्त कर सकता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों से पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि का प्राप्त कर सकता है। परमात्मा प्राप्ति का अधिकार सभी मनुष्यों के कल्याण प्राप्त करने हेतु इंसान मोह माया छोड़कर श्रद्धा और भक्ति भाव से साथ भाव सहित अध्ययन अपने बच्चों को कराएं। भगवान प्राप्ति के 2 मार्ग गीता में बताए गए हैं, सांख्य योग साधना का मार्ग, कर्म योग साधना का मार्ग। सभी पदार्थों की तृष्णा माया छोड़कर और फल की इच्छा रखे बिना कर्म करने का मार्ग श्रद्धा और भक्ति भाव से मन वाणी से शरीर से भगवान की शरण में जाकर उनके नाम पूजा और रक्षित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। सांख्य को भगवान ने संन्यास का मार्ग बताया है। संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ आश्रम में अधिकार नहीं है, ऐसे कहना उचित नहीं है। भगवान ने अर्जुन का युद्ध करना योग बताया है। दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 13 में तक सांख्य निष्ठा का उपदेश दिया है। अर्जुन को भगवान ने कहा कि तू सतत मेरा चिंतन कर और कर्म योग का आचरण कर। संस्कृति का सिंचन करने वाला ये श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की तुलना कल्याण हेतु उपयोगी और कोई ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, साधना योग, कर्म योग, भक्ति योग ये सभी साधनों दिखाए गए हैं, जिसमें कोई भी साधन अपनी श्रद्धा रुचि योग्यता के अनुसार करने से मनुष्य का शीघ्र कल्याण होता है। गीता का अर्थ भाव के साथ अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न सभी मनुष्यों को करना चाहिए। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का मार्ग दिखाया है। संस्कृति के विकास में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ सभी ग्रंथों में से एक ग्रंथ साबित हुआ है। जय श्री कृष्ण। श्री माधव जगत गुरु को नमन। डॉक्टर गुलाब चंद पटेल, कवि, लेखक, अनुवादक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कावेरी त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत कला एवं प्रदर्शन विभाग, नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, जमनीपुर कोटवा, प्रयागराज से। आज का यह वेबिनार वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य बदलाव एवं प्रासंगिकता। दोस्तों, इसी विषय को लेकर के हमने अपने विषय से जोड़ा है वर्तमान महामारी में संगीत एवं कला किस प्रकार कारगर है। 24 मार्च 2020 को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान समय की विषम परिस्थिति को देखते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में संपूर्ण रूप से सब कुछ प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी, तब कुछ पल के लिए जैसे समय ही ठहर गया ऐसा लगा था, मगर समय तो अपनी गति से मंदचाप से आगे बढ़ रहा था और संपूर्ण मानव सभ्यता, जो सबसे ज़्यादा प्राणियों में विकसित सभ्यता मानी जाती है, उसने इस पर विचार शुरू कर दिया और समाज को एक नई गति प्रदान करने लगा। तो भला हमारे संगीत का एवं कला का जो इतना बृहद संसार है, वो कैसे अछूता रह जाता। हमारे बड़े संगीतज्ञ, महान विदूषक, प्रकार पंडितों ने इस महामारी को कैसे भगाया जाए, इस पर बड़े शांत चित्त से इस पर तपस्या करने लगे। संगीत के द्वारा चिकित्सा पद्धति तो पहले ही संपूर्ण विश्व में अत्यधिक कारगर है, उसी प्रकार इस महामारी को भी समाप्त करने के लिए हमारी संगीत पद्धति अत्यधिक कारगर है, क्योंकि संगीत के लिए वैसे भी एकांत और साधना की ज़रूरत होती है, जो इस भागम भाग के दिनचर्या में संभव नहीं हो पा रहा था। अधिकतर विद्वान जन, पंडित, विदूषक, वो इसी वजह से आजकल रात में अपना अभ्यास या संगीत के भाषा में जो कहते हैं रियाज, वो करते हैं। वर्तमान समय में जब कोविड-19 का प्रकोप आया तो ताली, थाली, घंटा, घड़ियाल कुछ भी बजाने का आह्वान किया गया। इसे ये न सोचे कि ये किसी मजाक के दौर पे या किसी वजह से बजाने को कहा गया, नहीं, इससे हमारी आत्मशक्ति, सहन शक्ति अत्यधिक बढ़ाने में मदद मिलती है। घंटे और डमरू की मधुर ध्वनि हमारे श्रवण क्षमता को शुद्ध करती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पुराणों और वेदों में भी माना गया है। आज के वैज्ञानिक
युग में भी वैज्ञानिक युग ने भी इसे स्वीकारा है। हमारे कुछ शास्त्रीय राग जैसे भैरव, भैरवी, काफी, तोड़ी, आसावरी, कल्याण आदि स्वास्थ्य के प्रभाव को जोड़कर परीक्षण करके सफल बनाया गया है। यदि उपशास्त्रीय संगीत को देखें तो भजन, गजल, गीत हमें एकांत में सुने और गुनगुनाएं तो हम अवसाद से बहुत दूर हो सकते हैं। अवसाद हमारे तक भटक ही नहीं सकता। वर्तमान समय में जो देखा जाता है कि कुछ लोग भजन सीखते हैं, कुछ लोग गज़ल गाना पसंद करते हैं, कुछ लोग लोकगीत पसंद करते हैं। सभी शास्त्र के ज्ञाता तो होते नहीं हैं। संगीत तो संगीत है। संगीत कला, चाहे संगीत कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे नृत्य कला हो, किसी प्रकार की कला हमें इस महामारी से दूर भगाने में मदद करती है। इस समय यदि हम इस कला को ध्यान में रख करके अपना रियाज और अपने को एकांत शांत चित्त मन से करें तो हम अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ और संयमित जीवन व्यतीत करने में कारगर पाए। धन्यवाद। सभी को मेरा अभिवादन, प्रणाम। मैं डॉक्टर राधा भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद आगरा से हूँ। आज 30 मई 2020 को शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बेंगलोर एवं विश्व हिंदी संस्थान कनाडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभाग कर रही हूँ। वेबिनार का विषय है वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य, बदलाव और प्रासंगिकता। मेरे शोध पत्र का विषय है वर्तमान महामारी और भारतीय जीवन शैली। वैश्विक महामारी ने हमेशा मानव जाति को आगाह किया है कि विश्व प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करे। वैश्विक महामारी ने हमें पुरानी सनातन संस्कृति व सभ्यता की याद दिलाती है, क्योंकि प्रकृति ही जीवनदाता है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से मानव को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मानव शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व पर्यावरण से मिलकर बने हैं और पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है और प्रकृति का संबंध संस्कृति से है। अतः जीवन यापन के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ या खिलवाड़ करना विनाश को निमंत्रण देने के समान है, जैसा कि वर्तमान में प्रत्यक्ष हो रहा है। आधुनिकता के दौर में मनुष्य अपनी प्राचीन सभ्यता और सनातन संस्कृति को खोकर अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। आज हम विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जो आज विनाश कोरोना के रूप में हमारे समक्ष प्रत्यक्ष है। इस महामारी ने हमारी सभ्यता एवं सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया है, जैसे नमस्ते या प्रणाम करना, जूते घर से बाहर उतार कर ही घर के अंदर प्रवेश करना, हाथ पैर धोकर ही घर में कोई भी कार्य करना, दीपक जलाना, हवन करना, शंख बजाना, योग व प्राणायाम करना, सात्विक भोजन ग्रहण करना, आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना, सकारात्मक सोच, मुंह को ढककर चलना, सिर को ढककर चलना, जैसे पगड़ी पहनना या पर्दा करना। ये हम पहले करते थे, जो हम बीच में भूल गए वो सब फिर से अब करना पड़ेगा। घर का भोजन करना, शारीरिक श्रम, भले ही हम मजबूरी में कर रहे हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन इत्यादि, लेकिन हमें अपनी संस्कृति से पुनः परिचित करा दिया है। जहां तक बदलाव का प्रश्न है, तो अब हमें पुनः अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ ही जीना होगा और उसे एक बार पुनः अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा। तभी हम इस महाविनाशक महामारी के समक्ष दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, संबलपुर, ओडिशा। मेरा विषय है कोरोना और प्रकृति। जो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति का प्रकृति के साथ तालमेल बना लेता है, उसका जीवन सफल होता है। आज मानव द्वारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का
प्रकृति के अत्यधिक दोहन का ही परिणाम है कि संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी का शिकार हुआ है। कोरोना ईश्वर की ओर से संपूर्ण मानव जाति को एक हल्का सा इशारा है। प्रकृति से खिलवाड़ बहुत हो चुका, अब हमें चेत जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, वरना वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण मानव जाति भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। पिछले कुछ महीनों से हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। अदृश्य शत्रु कोरोना वायरस के प्रकोप से जो लोग बचे हुए हैं उनकी जीवन शैली पूरी तरह बदल गई है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से यह वायरस पूरी दुनिया में फैला और आज पूरी दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी है। पूरी दुनिया में तालाबंदी कर दी गई है। बड़े बड़े सुपर पावर देश जो अपनी अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रबंधन और सामाजिक व्यवस्था पर इतराते थे, सबसे अधिक पीड़ित, लाचार और त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन का परिणाम ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रकृति एक हीलिंग मोड में आ गई, पूरी पृथ्वी साफ हो गई। जो काम हमारी सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं कर सकी, वही काम 21 दिन के लॉकडाउन में प्रकृति ने कर दिखाया। कोरोना वायरस मानवता के लिए भले ही काल बनकर आया हो, लेकिन वायरस के चलते दुनिया का लॉकडाउन प्रकृति के लिए वरदान साबित हुआ। हमारा संपूर्ण परिवेश, वायुमंडल, नदियाँ सब साफ हो गए, प्रदूषण कम हो गया। प्रायः सभी छोटे बड़े देशों में कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ गई। शहरों की हवा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जिंदगी की गाड़ी की रफ्तार तेज़ दौड़ेगी तो फिर हवा में जहर घुलने लगेगा। सरकार को कड़े कानून बनाने होंगे और उनका कड़ाई से पालन भी करवाना होगा। परिवहन की स्थितियों को बेहतर करनी होगी। लॉकडाउन के बहाने प्रकृति ने संपूर्ण मानव जाति को एक सकारात्मक संदेश दिया है कि अब भी अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो आगे सुधरने का मौका प्रकृति हमें दोबारा नहीं देगी। कोरोना के चलते महानगरों की दम तोड़ती हवा साफ हुई, आसमान नीला दिखाई देने लगा। 4 दशक बाद जालंधर से हिमालय की बर्फीली चोटियों के दृश्य को देखकर मन रोमांचित हो उठा। गंगा निर्मल हो गई। लोगों ने संयुक्त परिवार का आनंद उठाया। प्रवासी मजदूर पुनः गांवों की ओर लौटने लगे। इस सकारात्मक प्रभाव को देखकर अब हमें यह सोचना होगा कि ठोस नीति बनाकर स्वेच्छा से प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन करके प्रकृति के संतुलन को साधा जा सकता है। जिस प्रकार शरीर का शोधन करने के लिए व्रत उपवास करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के शोधन के लिए लॉकडाउन आवश्यक है। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति है। यह बात कोरोना काल में विश्व के सभी देशों ने माना। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं संदीप शर्मा, सहायक प्रोफेसर, नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा, और इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मेरा विषय है कोविड-19 बदलते परिवेश में हिंदी शिक्षण। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय, इस एक जटिल समय में एक विशाल जो पूरे व्यापक रूप से इस महामारी ने सारे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है, इसमें सारी शैक्षिक व्यवस्था और शैक्षिक ढांचा पूरी तरह से बदल गया है, पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लेकर के, बोस्टन से लेकर के, लंदन विश्वविद्यालय से लेकर के IITs तक सब बंद है। चाहे कोई प्राथमिक स्कूल है, चाहे माध्यमिक स्कूल है, चाहे कोई उच्च माध्यमिक स्कूल है, चाहे कोई महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय, सभी बंद है। ऐसे में पूरे विश्व भर से यूनेस्को के आंकड़े के अनुसार 157 करोड़ विद्यार्थी जो हैं वो नियमित शिक्षा जो है, फॉर्मल जो एजुकेशन है, फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है टीचर बिटवीन स्टूडेंट्स, उससे वो दूर है, अर्थात उसके प्रत्यक्ष संबंध में नहीं है। इसके अलावा
अगर भारत की बात करें तो लगभग 32 करोड़ जो विद्यार्थी हैं प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से या उच्च माध्यमिक स्तर से, उच्चतर शिक्षा से, शोध क्षेत्र से, रिसर्च से 32 करोड़ विद्यार्थी इस समय जिनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जिनकी प्रभावित हो रही है। और उसमें से लगभग 12 करोड़ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने मिड डे मील योजना से भी दूर हैं। तो बहुत ही विकट परिस्थिति है, परिवेश बदल चुका है, शैक्षिक परिवेश। इसमें अध्यापक की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यापक से शिक्षक भी कहते हैं। शिक्षक को अगर हम परिभाषित करें तो शय अर्थात शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा का भाव रखने वाला और कमजोरियों को दूर करने वाला। अध्यापक को अगर हम उसका विश्लेषण करें शब्द का, ऐसे अध्येता, धै से धैर्यवान और य से योजक, पै से प्रेरक और कै से कलम का जादूगर। योजक के रूप में अध्यापक ने अब काम करना है कि कैसे इस समय मैंने अपने विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ना है। अर्थात हमारे जो पैरों में बेड़ियां घर में रहने के लिए लॉकडाउन के रूप में पड़ी हैं, वो हमारे पैरों में जंजीरें हैं जो बंधी हैं। हमारे मानसिक जंजीरें नहीं बंधी हैं, मानसिक जंजीरें हमारी खुली हुई हैं। मस्तिष्क हमारा खुला हुआ है, हम सोच सकते हैं। नकारात्मक समय में भी सकारात्मक हमने कैसे सोचना है, यह अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताना है। हिंदी शिक्षण या हिंदी अध्यापक अन्य विषयों के अध्यापक से तकनीकी रूप में हम कह सकते हैं कि उतना निपुण नहीं होता जितना अन्य विषयों के विद्यार्थी रहते हैं, क्योंकि हमारा जो कार्य होता है, साहित्य का जो काम होता है, वो सारा टेबल रीडिंग का होता है। तो इसलिए अब समय हमारे लिए बड़ा जटिल है, इससे हमने कैसे सामंजस्य बिठाना है। तो हिंदी शिक्षक के मध्य बहुत सारी चुनौतियां हैं। बालकों के मानसिक विकास की चुनौती है, साहित्य के उचित ज्ञान की चुनौती है, परीक्षा प्रणाली की चुनौतियां हैं, मानसिक तनाव को कम करने की चुनौती है, प्रत्यक्ष संवाद कैसे स्थापित किया जाए, ये भी चुनौती है। इन सब से शिक्षक ने कैसे पार पाना है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे टूल हैं ऑनलाइन जिसका प्रयोग करके एक हिंदी शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्थापित कर सकता है परोक्ष रूप में। तो जैसे जूम मीट ऐप है, गूगल मीट ऐप है, यूट्यूब चैनल्स हैं। अपना यूट्यूब चैनल आप क्रिएट कर सकते हो, वहाँ रिकॉर्ड करके आप बच्चों को भेज सकते हो। जूम मीट के द्वारा बच्चों को जोड़ सकते हो अपने साथ, गूगल मीट से आप कर सकते हो। इसके अलावा गूगल क्लासरूम है, उससे आप कर सकते हो। ड्यू रिकॉर्डर से अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हो। फेसबुक चैनल्स आप अपना बना सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जुड़ सकते हो और प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें दे सकते हो। तो जिसके माध्यम से आप अपने विद्यार्थियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जुड़ सकते हो और प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें दे सकते हो। लेकिन यहाँ समस्या क्या आती है? समस्या यह आती है कि पूरे भारतवर्ष में, ऐसा आपको पता है कि भारत एक विकासशील देश है, तो पूरे भारतवर्ष में जो लगभग 25 करोड़ विद्यार्थी जो हैं, MHRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे डाटा है कि लगभग 25 करोड़ विद्यार्थी जो हैं विद्यालय जीवन से जुड़े हुए हैं, अर्थात प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक से जुड़े हुए हैं। और लगभग 15 लाख स्कूल है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, और लगभग 89 लाख अध्यापक हैं जो इन स्कूलों में कार्यरत हैं, जो इस समय लॉकडाउन की वजह से घरों में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वे बधाई के पात्र हैं कि वो अपने ऑनलाइन लेक्चर तैयार करके विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। तो फिर भी एक हिंदी शिक्षक होने के नाते इतना संभव नहीं है कि सब विद्यार्थियों तक आप ये सुविधा पहुंचा सको, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। सबके पास यांत्रिकी सुविधा नहीं है, सबके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। सब विद्यार्थियों के पास जो निम्न मध्यम वर्ग से हैं या गरीब तबके से आते हैं, जो पूरा जिनका जीवन यापन ही मिड डे मील से चलता है, तो उन तक ये पहुंचाना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन फिर भी एक कुशल अध्यापक होने के नाते आपने कैसे भी करके उनको परोक्ष रूप में अपने साथ जोड़ना है, अपने विषय के साथ जोड़ना है, साहित्य में उनकी रुचि उत्पन्न करनी है, उन्हें अच्छी पुस्तकें, अच्छी कविताएं, अच्छे लेखक, अच्छी जो भी रचनाएं हैं लेखकों की, कवियों की, वो उन्हें आपने बतानी है, ताकि वो समय का सदुपयोग कर सकें, अच्छे से अपने आप को विकसित कर सकें, अपने मानसिक विकास को निरंतर रख सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बधाई देता हूँ कि नमस्कार मित्रों, हिंदी परिषद शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय और विश्व हिंदी संस्थान कनाडा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, मैं चर्चा करूंगा प्रसाद साहित्य में प्रकृति विषय पर।
हम जानते हैं कि प्रकृति के प्रति मानव का आकर्षण उसकी सहज वृत्ति है। वह प्रकृति से, प्राकृतिक वातावरण से कट कर नहीं रह सकता। लेकिन एक विडंबना यह है कि प्रकृति से जीवन प्राप्त करके भी मनुष्य सभ्यता के विकास क्रम के साथ साथ उससे दूर चला जाता रहा है। प्रकृति से कटने का यह भाव साहित्य में भी परिलक्षित होता है, परंतु यह सुखद स्थिति है कि आधुनिक काल में मानव और प्रकृति के संबंधों को लेकर नए विचार प्रारंभ हुए और काव्य में उसे फिर से महत्वपूर्ण स्थान मिला। इस दृष्टि से छायावादी काव्य की भूमिका रेखांकनीय है। छायावाद प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण कर जीवन में आनंद, उल्लास और सौंदर्य की खोज में संलग्न रहा है। प्रकृति के साथ इस सामंजस्यपूर्ण संबंध की ओर संकेत करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि प्रकृति की अनेकता में परिवर्तनशील विभिन्नता का छायावादी कवि ने ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर चेतना और दूसरा उसके ससीम में समाया था। ससीम की खोज में वह प्रकृति को माध्यम रूप में ग्रहण किया। स्पष्ट है कि काव्य परंपरा में उपेक्षित प्रकृति को यहाँ सम्मान और प्यार मिला। प्रसाद साहित्य इन्हीं संदर्भों पर आधारित है। उनके काव्य में वर्णित प्रकृति अपने सहज सौंदर्य समन्वित मानवीय प्रेम से संपृक्त रहस्य का ही स्फुरण है। उन्होंने प्रकृति को सर्वथा एक नवीन दृष्टि से देखा। वे कवि ही नहीं, एक अच्छे चिंतक भी थे। भारतीय दर्शन पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उन्होंने समरसतापूर्ण आनंद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसकी लौकिक आध्यात्मिक दृष्टि से अपने ढंग से स्वतंत्र व्याख्या भी की। स्कंदगुप्त में देवसेना कहती है, प्रत्येक परमाणु के मिलने में सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। मनुष्य का मन अपनी सहज नैसर्गिक स्थिति में प्रकृति के साथ समान लय में स्पंदित होता रहता है। कामायनी में प्रकृति के प्रायः सभी रूपों का चित्रण हुआ है। यहाँ प्रकृति सौंदर्य का स्वागत जिस आत्मीयतापूर्ण ढंग से हुआ है वह द्रष्टव्य है। फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ बिखरे जिनके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम में। मित्रों, एक दूसरी बात यह भी कि प्रसाद काव्य की काव्य कला में जो स्वच्छंदता है वह प्रकृति सौंदर्य की उन्मुक्तता की ऋणी है। कवि प्रकृति और मानव जीवन में अपने कथ्य को प्रत्यक्ष रूप से भाव तरल ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसे बिंबों, प्रतीकों और अप्रस्तुतों के प्रयोग के द्वारा अनुभूति तरल भी बना देता है। आह, वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। आज कोरोना महामारी के समय में गुजर रहे हैं हम सब, किंतु इस समय प्रकृति का रूप कुछ कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। इतने स्वच्छ और इतने निर्मल प्रकृति तो वर्षों बाद देखने को मिला है। प्रकृति का यही नैसर्गिक, उन्मुक्त और नवीन रूप प्रसाद साहित्य में विद्यमान है। उन्होंने सौंदर्यानुभूति पर विचार करते हुए निष्काम और अखंड सौंदर्य बोध का जो निरूपण किया है वह अतुलनीय है। अंत में उन्हीं के शब्दों में, नील नभ में शोभित विस्तार, प्रकृति है सुंदर परम उदार। धन्यवाद। हिंदी परिषद, शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय, बेंगलोर और विश्व हिंदी संस्थान कनाडा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। वेबिनार का मुख्य विषय है वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य। मित्रों, पंत काव्य में प्रकृति विषय पर मैं अपना विचार प्रस्तुत करूंगी।
हम सभी जानते हैं कि प्रकृति और जीवन का अविच्छेद संबंध है। प्रकृति है तो जीवन है, जीवन की परिकल्पना है। प्रकृति के गोद में ही मानव जीवन का विकास हुआ है। मनुष्य प्रकृति के जड़ और चेतन दोनों रूपों को आत्मसात किया है। उसे प्रकृति के इन दोनों रूपों का बोध तो हुआ ही, उसके भाव सौंदर्य का भी अनुभव हुआ। यही कारण है कि मनुष्य प्रकृति के विविध रूपों को देखकर अभिभूत रहा है। जहाँ तक साहित्य की बात है तो साहित्य में प्रकृति की अनित्यता और उसके स्वतंत्र अस्तित्व के साथ साथ उसके मानवीय भावनाओं के उद्दीपन रूप की भी अभिव्यंजना हुई है। भक्ति काल में जहाँ प्रकृति के दार्शनिक रूप को महत्व मिला और रीति काल में उसके उद्दीपनकारी रूप को चित्रित किया गया, वहाँ आधुनिक काल में विशेषकर छायावादी युग में उसके बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य की प्रतिष्ठा की गई है। यही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यहाँ प्रकृति एक नए रूप में नई चेतना के साथ सामने आई। वास्तव में प्रकृति निर्जीव और जड़ नहीं है, उसमें मानवीय भावनाएं विद्यमान हैं। प्रकृति के इस रूप को छायावादी कवियों ने समझा। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति का ऐसा रूप इसके पूर्व कहीं नहीं मिलता। छायावादी कवियों में प्रकृति चित्रण की दृष्टि से सुमित्रानंदन पंत प्रमुख हैं। यद्यपि उनकी काव्य चेतना के अनेक आयाम हैं और वह विविधता लिए हुए है, तथापि उनमें सर्व प्रमुख है उनकी प्रकृति प्रियता। हिंदी काव्य में उन्हें सुकुमार और कोमल कल्पना के कवि कहा जाता है। उनके यहाँ प्रकृति एक सौंदर्य सत्ता रखने वाली नारी के रूप में चित्रित है। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी नीचे छाया छवि में आप। प्रकृति को उन्होंने माँ और सहचरी के रूप में भी देखा है। उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ, वह अपनी वयबाली में, अथवा माँ से बढ़कर कर रही तू बचपन में मेरे हित। प्रकृति के साथ उनका कैसा जुड़ाव रहा, इस संबंध में उन्होंने स्वयं कहा है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्रकृति दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। उन्होंने अन्यत्र भी लिखा है, प्रकृति गोद में छिप क्रीड़ा प्रिय तृण तरु की बातें सुनता मन, बिहगों के पाँखों पर करता पार नीलिमा के छायावन। प्रकृति में पंत में प्रकृति सौंदर्य के प्रति एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी रहा है। उन्होंने इंद्रिय सौंदर्य के बदले शाश्वत सौंदर्य को देखा है। माँ, वह दिन कब आएगा जब मैं तेरी छवि देखूंगी, जिसका यह प्रतिबिंब पड़ा है जग के निर्मल दर्पण में। यहाँ जिज्ञासा भी है और समर्पण का भाव भी। इस प्रकार उनके काव्य में आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, उपदेशिका के साथ साथ प्रतीक, बिंब, अलंकृत आदि प्रकृति के विविध रूप देखे जा सकते हैं। सामान्यतः छायावादी कवियों ने प्रकृति पर चेतना का आरोप किया है, परंतु पंत के लिए वह मानव के समान ही सचेतन और जीवंत है। कहती अपलक तारावली अपनी आँखों का अनुभव, अवलोक आँख आंसू की भर आती आँखें नीरव। कहना न होगा कि प्रकृति ने उन्हें अभिभूत किया है तो गाने की कला भी सिखाई। यह कला उनकी कविता का श्रृंगार भी है और चेतना का आधार भी। सत्य, रहस्य, आध्यात्म, कल्पना और सूक्ष्म सौंदर्य बोध उनके काव्य की विशेषता है। बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, है चहक रही चिड़ियाँ, टीवीटी टुट टुट। वर्तमान महामारी के दौर में हमें पंत की प्रकृति चेतना से सीख लेते हुए जीवन के साथ
सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अंत में आयोजकों को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे सुना।